नमो नमः छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं के शेमुषी प्रथमो भागः पाठ्यपुस्तक के प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति, इस पाठ का सस्वर वाचन करेंगे और इसके हिंदी अनुवाद को समझेंगे। आइए इस पाठ की भूमिका को समझते हैं। भारती वसंत गीति अर्थात सरस्वती का वसंत गीत। यह पाठ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित कौकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। इसकी भूमिका को देखते हैं तो अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितोऽस्ति। अयम यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित कौकली नामक गीत संग्रहात् गीत संग्रह से संकलितः धन अस्ति, संकलित है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के कौकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझंकृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कविः सरस्वतीं वीणा वादनाय संप्रार्थयते। प्रकृतेः प्रकृति के सौंदर्यम सौंदर्य को अवलोक्य देखकर एव ही सरस्वत्यः सरस्वती की वीणायाः वीणा के मधुर झंकृतयः मधुर झंकृत से मधुर झंकार से प्रभवितुम शक्यन्ते प्रभावित दिखाई देते हैं। इति भावना पुरस्सरम इस भावना को आगे करके कवि ने सरस्वती को वीणा वादनाय वीणा बजाने के लिए संप्रार्थयते प्रार्थना की। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती की वीणा के मधुर झंकार से प्रभावित होकर इसी भावना को आगे करके कवि ने सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की। यह गीत पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में इस गीत को लिखा गया है और यहाँ पर माँ सरस्वती से उन्होंने ऐसी प्रार्थना की है कि हे माँ ऐसी नवीन वीणा बजाओ जिससे जनमानस झंकृत हो और उनमें एक नवीन परिवर्तन का भाव पैदा हो। अब इस गीत के हम ध्रुपद को देखते हैं। कोई भी गीत जब होता है तो गीत के अंदर एक ध्रुपद होता है और बाकी के बंद होते हैं। तो यहाँ पर ये गीत का ध्रुपद है। हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ इसका सस्वर वाचन करने का प्रयास करिए। निनादयन वीणा मये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीना निनादयन वीणा मये वाणी वीणा
मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीनाम्। अब इस ध्रुपद का अन्वय देखते हैं और इसके हिंदी अनुवाद को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए संधि युक्त शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक संधि युक्त शब्द है नवीनामये, तो संधि विच्छेद करेंगे तो नवीनाम धन अये। अब अन्वय देखते हैं। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। कहा कि अये वाणी, हे वाणी, वाणी यानी सरस्वती, हे सरस्वती, नवीनाम नवीन, वीणाम वीणा को, निनादय बजाओ। जो कैसी है, तो यहाँ पर कहा कि ललित नीति लीनाम, ललित यानी सुंदर, नीति यानी नीति, लीनाम यानी परिपूर्ण, गीतिम यानी गीतता, मृदुम यानी मधुर, गाय यानी गान करो। पूरा देखते हैं। हे वाणी, है सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर नीतियों से युक्त गीत का मधुर गान करो। पहला पद्य देखते हैं, पहला बंद देखते हैं। पहले इस बंद का हम सस्वर वाचन करेंगे और उसके बाद इसके अन्वय को देख करके इसके हिंदी अनुवाद को समझेंगे। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसन्तिह सरसा रसाला। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसन्तिह सरसा रसाला। कलापाह ललित कोकिला काकली नाम, कलापाह ललित कोकिला काकली नाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। अन्वय देखिए, यहाँ पर कुछ संधि शब्द है, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर लसंती में संधि है, लसंती धन इह, लसंती धन इह। अब अन्वय देखिए। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसंती। ललित कोकिला काकलीनां कलापाः विलसन्ति। अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। इह इस, वसंते वसंत में, मधुर मंजरी, मधुर मंजरी, मंजरी यानी आम की मंजरियां। वसंत ऋतु में आम के पेड़ पर मंजरियां आ जाती है, उनको आम के फूल भी कहते हैं, उनको आम के मोड़ भी कहते हैं। तो मधुर आम की मंजरियां, मधुर आम की मंजरियां पिंजरी भूत, पीली हो गई है। पिंजरी यानी पीली, भूत यानी हो गई है। तो मधुर आम की मंजरियों से पीली हुई, सरसाह सरसाह रसयुक्त, रसालाह आम के वृक्षों की मालाह, माला या पंक्तियां, लसंती सुशोभित हो रही है। ललित यानी सुंदर, कोकिला यानी कोयल, काकली नाम उनकी कूक की ध्वनि,
कलापाह समूह विलसंती सुंदर लग रही है। इस वसंत में मधुर आम की मंजरियों से पीली हुई रसयुक्त आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। सुंदर काकली नाम कूक वाली, सुंदर ध्वनि वाली, सुंदर कूक वाली कोयल का समूह, कलापा समूह सुंदर लग रहा है। अये वाणी है सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। इस वसंत में मधुर आम की मंजरियों से पीली हुई रसयुक्त आम के वृक्ष की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। सुंदर कूक वाली कोयलों का समूह सुंदर लग रहा है। है वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अगला बंद देखते हैं। पहले बंद का हम सस्वर वाचन करेंगे और फिर उसके हिंदी अनुवाद को समझेंगे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां, नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादयन वीणा मये वाणी वीणाम्। अन्वय को देखते हैं, इसके पहले संधि युक्त शब्दों को देख लेते हैं। कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे, संधि विच्छेद करेंगे तो कलिंदात्म जाया आधे स का विसर्ग हो जाएगा। कलिंदात्म जाया धन सवा नीर तीरे। दूसरा संधि युक्त शब्द है पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम धन आलोक्य। अब अन्वय देखते हैं। कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम बहती सती मधु माधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। कहा कलिंदात्म जाया, कलिंद पर्वत की पुत्री, कलिंद पर्वत की पुत्री। अब यहाँ एक कलिंद पर्वत आया है तो आपको ध्यान में आता होगा कि जब बद्री विशाल की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो बद्री विशाल की तीर्थ यात्रा पर दो स्थान आते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है और यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर दो पर्वत श्रेणियां हैं, एक पर्वत है कलिंद पर्वत और एक पर्वत है सुमेरु पर्वत। तो इसी कलिंद पर्वत के यहाँ से यमुना नदी का उद्गम हुआ है, यमुना नदी का प्रारंभ हुआ है, इसलिए यहाँ पर कहा कलिंदात्म जाया, अर्थात कलिंद पर्वत की पुत्री अर्थात यमुना। तो यमुना नदी के सवा नीर तीरे, सवा नीर बेतस लताओं से युक्त तीरे किनारे पर सनीरे, सनीरे नीर यानी पानी, स यानी सहित जल बूंदों से युक्त, जल बूंदों से युक्त समीरे हवा समीर मंद मंदम मंद मंद बहती वह रही है। मधु माधवी नाम, मधुर माधवी लताओं के
मधुर माधवी लताओं के की नताम झुकी हुई पंक्तिम पंक्ति को अवलोक्य देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। फिर से देख लेते हैं पूरा एक बार कि यमुना नदी के बैतस की लताओं से युक्त किनारे पर जल बूंदों से युक्त समीर या हवा मंद मंद धीरे धीरे बह रही है। मधुर माधवी लताओं के झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे वाणी, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। अगला बंद देखते हैं। पहले इसका वाचन करेंगे, फिर इसके अनुवाद को समझेंगे। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिनां, स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिनां, निनादय नवीना मये वाणी वीणा। अब यहाँ देखते हैं कि अन्वय ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे, मलय मारुतो चुंबिते स्वनन्तीं अलीनां मलिनां ततिं प्रेक्ष्य अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। कहा कि ललित पल्लवे, ललित यानी सुंदर, पल्लवे यानी पल्लव अथवा पत्तों पर, सुंदर पत्तों पर, पाद पे ही पौधों पर, वृक्षों पर, पुष्प कुंजे ही पुष्प के समूहों पर, मंजु कुंजे, मंजू कुंजों पर। मंजू कुंज किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जो पूरी तरह से लताओं से ढका हुआ है, लताओं से आच्छादित है, ऐसे स्थान को मंजू कुंज कहते हैं। तो लताओं से ढके हुए स्थान पर मलय मारुतो चुंबिते, मलय की हवाओं का स्पर्श करने पर, मलय यानी चंदन होता है और मलय यानी एक मलय पर्वत भी है। तो जो मलय पर्वत है, उस मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष बहुतायत में रहते हैं और इसलिए यहाँ पर जब मलय पर्वत को स्पर्श करती हुई हवा जब आती है तो उस वायु में चंदन की खुशबू रहती है, चंदन की सुगंध रहती है। इसलिए यहाँ पर कहा कि मलय की खुशबू से युक्त हवा का स्पर्श करने पर, चंदन की खुशबू से युक्त हवा का स्पर्श करने पर, स्वनंतिम गुंजार करते हुए, ध्वनि करते हुए, मलिनाम कृष्णवर्णानाम, मलिनाम यानी कृष्णवर्णा नाम, कृष्ण वर्ण के, काले रंग के, अलीनाम भोरों की, ततिम पंक्ति को प्रेक्ष देखकर, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। पूरा देखते हैं। सुंदर पल्लवों पर, सुंदर पत्तों पर, वृक्षों पर, पुष्प समूहों पर, लताओं से आच्छादित स्थान पर, मलय से, चंदन से युक्त हवा के स्पर्श करने पर, गुंजार करते हुए, कृष्ण वर्ण के,
भोरों की पंक्ति को देखकर हे वाणी, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। अगला बंद देखते हैं, पहले इसका वाचन करते हैं। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्चलेत कान्त सलीलं सलीलं। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्चलेतु कान्त सलीलं सलीलं। तवाकर्ण्यवीणा मदीनां नदीनां, तवाकर्ण्यवीणा मदीनां नदीनां निनादय नवीना मये वाणी वीणाम्। अब इसके हम अन्वय को देख लेते हैं। तव अदीनां वीणां आकर्ण्य लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सुमं चलेत्, नदीनां कान्तसलीलं सलीलं उच्छलेत्, अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। कहा तव यानी तुम्हारी अर्थात आपकी, अदीनां, दीन यानी दीनता से युक्त, यहां पर कहा अदीनाम, अदीनाम यानी जो दीनता से रहित है। अदीनाम, अगर अदीनाम एक सामासिक शब्द भी है, यदि इसका विग्रह करेंगे तो न दीनाम अदीनाम, नए समास है, न दीनाम अदीनाम, अर्थात दीनता से रहित, अर्थात औजस्वी। वीणाम, वीणा को, आकर्ण्य सुनकर, लतानाम, लताओं के, नितांत पूर्ण रूप से, शांतिशीलम, शांत, सुमम पुष्प, चलेत हिल उठे। आपकी औजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के पूर्ण रूप से शांत पुष्प हिल उठे। नदीनाम, नदियों का, कांत सलीलम, कांत यानी स्वच्छ, सलीलम जल, नदियों का स्वच्छ जल, सलीलम, सलीलम, लीलम यानी लीला, क्रीड़ा, जैसे कृष्ण लीला, रामलीला, ऐसे ही सलीलम अर्थात क्रीड़ा के साथ, उच्छलेत उछल पड़े अर्थात ऊर्ध्वगामी हो गए। हे वाणी, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। आपकी औजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के पूर्ण रूप से शांत पुष्प हिल उठे, नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा के साथ उछल पड़े, ऊर्ध्वगामी हो गए। हे वाणी, है सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।